कई तरह की उपस्थिति होती है। हमारी उपस्थिति जब उत्तम कोटि की होती है तब विघ्न समाप्त होता है और इसी की साधना करनी पड़ती है सद्गुरु के मार्ग में कि आप की जो उपस्थिति है साधन भजन या सद्गुरु के समीप वो उत्तम कोटि का होना चाहिए। क्योंकि जीव के पास जो क्षमता है वो दो तरह से कार्य करता है। एक उसकी क्षमता है जो वो संसार के कार्यों को संपन्न करता है, एक वो क्षमता है जिसमें पूरा जगत हमेशा लगा रहता है, एक वो क्षमता। और दूसरी क्षमता उसकी है कि जितनी मैंने जगत में यात्रा की उसका क्या मेरे पास बचा है, क्या फल है, उससे मुक्त होने की जो ताकत है वो पैदा करता है। ये वो उसकी दूसरी क्षमता। और भक्ति का मतलब है कि स्वयं हम निवृत्ति का अनुभव कर सकें कि कैसे हम सद्गुरु के उपदेश को प्राप्त करें। कुछ तो बदलना चाहिए। यदि कुछ बदलता है तभी उसकी कृपा है। कुछ नहीं बदल पाता जीवन में तो केवल हाजिरी है। तो हाजिरी भर से कुछ नहीं होता। हाजिरी तो सरकारी काम में लगाई जाती है। हाजिरी उपस्थिति जो है वो सरकारी काम है। किसी दूसरे का काम करते हैं तब वहाँ हाजिरी की कीमत है। इस मार्ग में हम दूसरे का काम नहीं करते, स्वयं का मार्ग है। इसीलिए भक्ति स्वयं का मार्ग है। तो जिसके जीवन में भक्ति का आश्रय होता है वो स्वयं का मार्ग है, वो दूसरे का नहीं। तो जीवन की यात्रा में जब किसी को ऐसा लगता है कि मुझे स्वयं की उपस्थिति देनी है, तब उसमें श्रद्धा, भक्ति, अनुराग, सेवा सब आता है। और ऐसे ही श्रद्धा, भक्ति, अनुराग, सेवा है तो हृदय भी निर्मल रहता है, जीवन भी निर्मल रहता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं साधन सिमरन थोड़ा बाद में करना, पहले थोड़ा निर्मल हो। आप पहले निर्मल होगे ना तो थोड़ा भी साधन करोगे वो ज्यादा हो जाएगा। और यदि निर्मल नहीं है और बहुत साधन कर रहे हैं तो पर भी वो ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि पहली चीजें हैं निर्मल पवित्रता। सेवा से निर्मलता आती है। गुरु की दृष्टि तुम पर पड़ती रहे तो निर्मलता आती है, पवित्रता आती है। इसलिए वो हंस, वो जिज्ञासु जो हमेशा यह अनुभव करता है कि गुरु की दृष्टि मेरे पर रहती ही रहती, तो वो निर्मलता आती रहती। निर्मल होने से ही भजन का मूल्य बनता है। इसलिए अनेक उदाहरण संतों, गुरुजनों की जीवन यात्रा से हमें प्राप्त होता है कि कैसे जीवन में
हम किसी चीज को उपलब्ध होते हैं, किसी चीज को प्राप्त करते हैं। इसलिए शायद कहते हैं सहजे सहजे सब गए सुतमित काम निकाम। जो चीजें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था वो भी सहज ही चला गया, उसमें खींचतान नहीं करना पड़ा, उसमें संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो उत्तम कोटि की भक्ति वही है कि जो सहज विदा हो जाता है। जो भी विदा होना हो वो सहज विदा हो जाता है। तो आप समझना कि आपके सुमरन में कोई ताकत है, आपकी भक्ति में कोई ताकत है, क्योंकि ये सहज विदा होगा, उसमें दुख भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं दुख संसार की चीजों के विदा होने पर उसको होता है जो गहरी आसक्ति में रहता है, उसको उसके विदा होने से दुख होता है। सबको दुख नहीं होता। भजन साधन सुमरन करने वाले को बहुत कुछ के विदा हो जाने से दुख नहीं होता। दुख की अवस्था तभी आती है जब गहरी आसक्ति हो, कामना हो। कब हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और कोई हमें छुड़ाता है तो उसमें गहरा दुख होता है, वो द्वंद्व हो जाता है, फिर वो खींचतान आता है। तो शायद कहते हैं तुम भक्ति के मार्ग पर इस चीज का ध्यान रखना कि जैसे जाना हो वो सहज जाए, मुझे कष्ट देकर न जाए, मुझे दुख देकर न जाए। तो वो कब होता है? जब उस अवस्था में आप बैठते। तो जो जाता है वो दुख देकर नहीं जाता, वो कष्ट देकर नहीं जाता, वो सहज जाता है। और सद्गुरु का यही मार्ग है, सहज जाना। धर्मदास साहिब के जीवन में बांधवगढ़ छूटा, राजपाट छूटा, सब कुछ छूटा, तो भी वो सहज थे। वो क्या थे? वो सहज थे। क्यों सहज थे? क्योंकि उनकी उपस्थिति साहिब के पास उस भूमिका की थी कि छूटने के बाद भी वो सहज थे।